नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी निर्वाणा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो, ये अपनी वीडियो का पार्ट 2 है। हमने एक क्लास पहले कर ली थी यूनिट्स की। उसके अंदर हमने यूनिट्स के बारे में, जो टाइप अपनी कौन कौन सी टाइप की यूनिट्स होती है और उनकी ऐसा यूनिट्स है, वो हम देख चुके हैं। अब बात आती है जो पार्ट 2 अपना इस टॉपिक में। हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ से 4 प्रकार के जो क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला क्वेश्चन टाइप से, कौन सी टाइप आपको पहचान करनी होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो आपकी ऐसा यूनिट्स है, वो ऐसा यूनिट्स किसकी क्या होती है। अब तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है, कौन सा भाई, वो आता है डायमेंशनल फार्मूले का। ठीक है ना। एक बार हम पहले देख लेते हैं हमने यहाँ पे पहले क्या क्या पढ़ा था। ठीक है ना। हमने यहाँ पे आपकी जो टाइप है, टाइप देखी थी, कौन कौन सी टाइप है जो होती है। हमने 5 प्रकार की जो टाइप है यहाँ पे देखी थी। 5 प्रकार की कौन कौन सी थी। मूल राशि, ठीक है, आपकी मूल राशि है। जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो देख चुके हैं हम, कौन कौन सी होती है। आपकी व्युत्पन्न राशि है, जो व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि देख चुके हैं हम, कौन कौन सी होती है आपकी। उसके बाद जो आपकी पूरक राशि है, जो पूरक राशि है ये देख चुके हैं, पूरक राशि कौन कौन सी है। और उसके बाद हमने देखी थी सदिश राशि, जो आपकी सदिश राशि है वो देखी थी। और हमने देखी थी कौन सी, अदिश राशि, अदिश राशि। ये सब हम देख चुके हैं आपकी फंडामेंटल। जो फंडामेंटल यूनिट है और आपकी डिराइव्ड है, आपकी सुप्लीमेंट है, वेक्टर यूनिट है और स्केलर यूनिट है। इनके अंदर हम पहचान कर चुके हैं कौन सी पहचान क्या होती है, कौन सी आपकी, जैसे हम बोले प्रेशर, प्रेशर किसके अंदर आता है। ठीक है ना। आप बोले प्रेशर अदिश के अंदर आता है। मैं बोले वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी सदिश के अंदर आती है। जो आपका प्लेन एंगल है वो किसमें, पूरक में। मैं आपसे पूछूं मास किसके अंदर आएगा, मास मूल राशि भी है और साथ ही साथ क्या है, अदिश भी है। ठीक है, ये चीज हम कर चुके थे। ऐसा यूनिट भी कर चुके थे। अब 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके थे, ऐसा यूनिट्स का और किस चीज का, आपकी पहचान का। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। अगर आपको ये तीसरा क्वेश्चन करना है तो इसके लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। वो सारी चीजें जो फार्मूले वगैरह है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया है तो आज की क्लास आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। ये आपको सीधी समझ में आएगी अगर आपने पहली वाली क्लास है वो अच्छे से देख रखी है। तो देखो इसमें आपका तीसरी चीज में करना क्या है। यह था आपका डायमेंशनल फार्मूला। जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। आपका वीमा सूत्र, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं। यहाँ पे एयरफोर्स में लगभग एक क्वेश्चन लगभग 100% यहां से आता है वीमा सूत्र से। अब वीमा सूत्र है क्या, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना, है कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नाम से देख रहे। जो आपका डायमेंशनल फार्मूला पता नहीं क्या होगा भाई, है कुछ नहीं है, वही चीजें हैं सेम। बस आपको जो आपकी 7 मूल राशि है, उन 7 मूल राशियों को ये ध्यान में रखना, उनको लिखा कैसे जाता है। जैसे वहां पे हमने ऐसा यूनिट की थी, जैसे भाई द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमने जहां पर भी सदिश हो, अदिश हो, जहां पर भी द्रव्यमान दिखा हमने वहां पे क्या लगा दिया, किलोग्राम लगा दिया। डायमेंशनल फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, एक चिन्ह होते हैं आपकी जो 7 मूल राशि है। आप 7 मूल राशि बताओगे एक बार कौन कौन सी होती है। जो आपकी मूल राशि है 7 मैंने बताया था, 7 होती है। कौन कौन सी होती है। पहली होती है आपकी कौन सी, विद्युत धारा। कौन सी, विद्युत धारा, जिसे आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, करंट। दूसरे नंबर पे कौन सी, द्रव्यमान, आपका मास। तीसरे नंबर पे कौन सी, समय, टाइम। चौथे नंबर पे कौन सा, तापमान। ठीक है ना। वैसे साथ के साथ याद भी करने की जरूरत नहीं है आपकी, आपका काम इन्हीं 4 से चल जाएगा। ठीक है ना। एक समय वाली, समय हुआ आपका तापमान, द्रव्यमान, ये 4 है जो आप ध्यान में रखो, आपका काम इनसे हो जाएगा। अगर करना चाहो एक 5वीं जो लंबाई है, लंबाई को ध्यान में रखो।
आप इन पांचों को ध्यान में रखो बस, साथ के साथ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है जो आपकी ज्योति तीव्रता है और जो आपकी पदार्थ की मात्रा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा की कोई डायमेंशन नहीं बनता, क्यों? क्योंकि वो केमिस्ट्री के अंदर से आया हुआ है, उसको यहाँ पे जगह दे दी वही काफी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर से आया हुआ, उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला आपका यहाँ पे नहीं बनता। डायमेंशनल फार्मूला बनता है इन पांचों का और एक छठी आपकी ज्योति तीव्रता उसका भी, लेकिन उसका कहीं पे यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ ये पांच रखो, इन पांच से आपका सारा का सारा डायमेंशनल फार्मूला है वो बन जाएगा। कैसे? जैसे आपकी जो विद्युत धारा है, जहां पर भी आपको विद्युत धारा है वो लिखी मिले तो इसके जगह पे हम यूज करते हैं किस चीज का? इसके जगह पे यूज करते हैं हम किसका? ए का। कई जगह पे ए लिखा मिलेगा, आप क्या कर दो, इस ए के चारों तरफ क्या लगा दो? सिर्फ ब्रैकेट लगा दो। कई जगह पे आई भी लिख के दे देगा इसको, आप आई लिख के क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दो, बस ये विभव सूत्र बन गया। आपने ए या आई लिखा, इसके चारों तरफ क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया, यही क्या आपका विभव सूत्र और कुछ नहीं है। जहां पे आपने विद्युत धारा लिखी दिखी वहां पे आई लिखा और उसके चारों तरफ क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया, वो क्या बन गया आपका? विभव सूत्र। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो ऐसा यूनिट है, द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या थी? किलोग्राम, वो ऐसा यूनिट थी। अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूले में आपने क्या करना है? जहां पर भी द्रव्यमान है, मास लिखा मिले तो आपने क्या करना है? एम लिखना है और उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, बस ये विभव सूत्र हो गया किसका? द्रव्यमान का, और कुछ नहीं है। समय, जहां पर भी आपको समय लिखा मिले आप क्या लिखो? समय की जगह पे जो टाइम होता है, टाइम की क्या लिखते हैं हम? टी। इस टी को क्या कर दो? ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये विभव सूत्र हो गया किसका? समय का, कुछ भी नहीं है। अब तापमान है, जैसे आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे लंबाई है, लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है लेंथ को भी आप कर सकते हो। तापमान को अगर लिखना आप क्या लिखोगे? थीटा। थीटा लिख के क्या करोगे? ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। तापमान को क्या लिखोगे? थीटा। थीटा लिख के किसमें? ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे तो आपका विभव सूत्र बन जाएगा किसका? तापमान का। बच गई क्या? लेंथ। लेंथ के लिए क्या लिखोगे आप? एल। लेंथ के लिए क्या लिखा आपने? एल, और इसको क्या कर दिया? ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये विभव सूत्र बन गया किसका? लंबाई का। ये बात क्लियर? हमने कुछ भी नहीं करना है, हमें देखना है हमारे खुद देख क्या रखा, क्योंकि सारी चीजें आपकी मूल राशियों से बनी हुई है। ये आपको पहले ही बताया था जब ऐसा यूनिट हमने निकाली थी पिछली क्लास में, हमने देखी थी भाई, पिछली क्लास में हमने ऐसा यूनिट निकाली थी। हम कोई सी भी ऐसा यूनिट है वो निकाल सकते हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए क्या? फॉर्मूले का और किस चीज का? हमें पता होना चाहिए 7 मूल राशियों का। अगर हमें वो पता, हम किसी के ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। वही बात यहाँ पे है, हमें पता होना चाहिए इन मूल राशियों का और इनका विभव सूत्र। जैसे मास का विभव सूत्र m है, ब्रैकेट में बंद कर दो। समय है, समय का विभव सूत्र क्या है? टी। टी को ब्रैकेट में क्या कर दो? बंद कर दो। तापमान है, तापमान का थीटा लिखा, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। लंबाई है, लंबाई का एल लिखा और किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये बन गया इनका क्या? विभव सूत्र। इनको वैसे ही हवा बना रखा है, पता नहीं क्या होता है, होता कुछ नहीं है ये। अब देखो कैसे बनाएंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था फार्मूला, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल दोगे। साथ के साथ में आपका रिवीजन होगा किस चीज का? ऐसा यूनिट का। जैसे हमने ऐसा यूनिट निकाली ना, उनका रिवीजन आपका यहाँ पे होता रहेगा। तो देखो हम शुरुआत करते हैं आपकी व्युत्पन्न राशियों से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका भाई? सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने किसका? अक्षेत्रफल का। किस चीज का? एरिया का। एरिया का एग्जाम्पल लिया। अब देखो विभव सूत्र निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको हर जगह पे काम आएगा। तो आप बताओ, जो अक्षेत्रफल है, अक्षेत्रफल के आपने ऐसा यूनिट देखी थी पिछली क्लास में, यहाँ पे हम इसका विभव सूत्र निकालने हैं। विभव सूत्र कैसे निकालेंगे? एरिया का। तो देखो एरिया की जो फार्मूला है वो क्या होता है आपको पता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता होगा। तो हम पहले निकालेंगे इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसआई यूनिट निकालने के लिए हमको पता है एल की जगह पे हम क्या लिखेंगे? जो लंबाई है, लंबाई की जगह उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, उन सब की एक ही होती है क्या? मीटर। तो हम कह सकते हैं, देखो एल की जगह पे हमने क्या लिखा? मीटर, और चौड़ाई की जगह पे हमने क्या लिखा? मीटर। तो
अपनी ऐसा यूनिट बन के आ गई क्या, मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट बन के आ गई, मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका वीमा सूत्र निकालना। ये तो ऐसा यूनिट की बात है, ऐसा यूनिट थोड़ी निकालनी है, इसके अंदर हमने सीखना है वीमा सूत्र निकालना। अब वीमा सूत्र कैसे निकालेंगे, हमने देखा था जहां जहां पर भी लंबाई लिखी हो, लंबाई की जगह में हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। लंबाई की जगह में हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। और जितनी एल है या जितने मीटर है उतने हम एल लिखेंगे। देखो यहां पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, तीन चीज लिख लेनी है। तीन चीज क्या क्या लिखोगे, एम एल टी। क्या लिखोगे, एम एल टी। एम का मतलब क्या है, मास। एल का मतलब क्या है, लेंथ। टी का मतलब क्या है, टाइम। ठीक है, अब एक बार बताओ, यहां पे इस फार्मूले के अंदर क्या आपको द्रव्यमान दिख रहा है, आप बोलोगे इसके अंदर द्रव्यमान तो नहीं है। जहां पे द्रव्यमान नहीं है तो एम की जरूरत ही नहीं है, हम एम को क्या लिखेंगे, जीरो लिख देंगे, बात खत्म। या हम ना भी लिखे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई जगह एम जीरो टी जीरो लिख के ऐसे दे देता है। वैसे इसका अकेला हमें मतलब एल से है, लेकिन लिखा मिलता है तो आप भी लिख लो साथ के साथ में। तो एम नहीं है तो एम लिखा हमने क्या, जीरो। अब यहां पे बताओ इस फार्मूले में क्या हमें कहीं पर समय लिखा दिखाई दे रहा है, क्या यहां पे हमने ऐसा यूनिट में कहीं पे सेकंड दिखाई दे रही है, सेकंड नहीं दिखाई दे रही है। अब समय नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, जीरो, बात खत्म। अब बात आई किसकी, लेंथ की। एल लेंथ से जहां पर जितनी मीटर होगी, जिस ऐसा यूनिट में जितनी मीटर होगी उतना ही वीमा सूत्र में आपका क्या होगा, एल। तो देखो यहां पे मीटर कितने हैं, स्क्वायर है, एक लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई क्या है, बराबर है। तो एल गुना क्या है आपकी बी, मीटर गुना में मीटर है तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर। इसको क्या कर दो, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये क्या बन गया आपका, वीमा सूत्र बन गया। किस चीज का, ये बन गया आपका अक्षेत्रफल का। वही बात क्लियर। दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा हम बात करते हैं किसका भाई, आयतन का। दूसरी बात करते हैं किसकी, आयतन की या वॉल्यूम की। जो वॉल्यूम है, फार्मूला पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, लंबाई आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, मैं बोलो आपसे इसकी ऐसा यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट निकालने सिखाई थी आपको। आप देखोगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी सारी क्या है, मूल राशियां हैं। और मूल राशियों में लंबाई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। जहां जहां पे हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखाई दे रही है, इन सभी जगह पे हम क्या रख देंगे, इन सभी जगह पे हम रख देंगे किसको, मीटर को। रखते हैं तो रखो इनको, लंबाई की जगह मीटर, गुणा में चौड़ाई की जगह मीटर, गुणा में ऊंचाई की जगह पे मीटर, बात खत्म। तीनों की गुणा कर दो, क्या निकल के आ गया, मीटर क्यूब। क्या निकल के आ गया, मीटर क्यूब। ये तो ऐसा ही यूनिट आई अपनी, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे एम एल टी, ये तीन चीज लिखेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको फार्मूले में कहीं पर द्रव्यमान लिखा दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखाई दे रही है, हमें कहीं पर भी द्रव्यमान दिखाई नहीं दे रहा। अगर द्रव्यमान दिखाई नहीं दे रहा तो द्रव्यमान है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा तो होगा कहां से, हम लिखेंगे एम कितना अपना, जीरो है, बात खत्म। क्या यहां पे कहीं पे आपको समय दिखाई दे रहा है, हमें लंबाई दिखाई दे रही है, चौड़ाई दिखाई दे रही है, ऊंचाई दिखाई दे रही है, समय नहीं है। समय नहीं है, टी क्या आपकी जीरो है। अब लंबाई की बात आ गई, दूरी की। अब लंबाई 1 2 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बात तो एक ही है। अब इसकी भी मीटर, इसकी मीटर, इसकी मीटर, तो बात तो तीनों की क्या है, एक ही है। तो मीटर कितना है, क्यूब, तो एल कितना होगा, क्यूब। तो एल की जगह पे आपने क्या लिखा, 3। तो इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद। तो ये क्या बन गया आपका, वीमा सूत्र। हुई बात क्लियर। और देखते हैं, अब देखो इनको याद नहीं कर सकते आप इसको m0 l स्क्वायर t0 m0 l का जो क्यूब है t0, इनको याद थोड़े कर सकते हो आप, कितनों को याद करोगे, नहीं कर सकते। इनको आपको निकालना ही सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप कंफ्यूज होंगे, चार ऑप्शन दिखोगे, चारों एक जैसे लगेंगे ये, तो आप इनको निकालना सीखो। ठीक है, जब तीसरा देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने किस चीज का, गणतव का। तीसरा एग्जाम्पल लिया किसका, गणतव का।
डेंसिटी का, किस चीज का, डेंसिटी का। अब फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला नई टॉपिक की है, नहीं तो फार्मूला का आपको कैसे पता। तो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला है ये होता है क्या भाई, ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में क्या, आयतन, द्रव्यमान बटे में क्या, आयतन, मास बाय में क्या, वॉल्यूम। देखो भाई इंग्लिश के लिए यहाँ पे अपने पास इतना स्पेस नहीं है, अभी हम दोनों चीज लिखते रहे, मैं लिख हिंदी में रहा हूं और बोल इंग्लिश में रहा हूं, इंग्लिश वाले लिखते रहना साथ के साथ में क्या, मास बाय में क्या, वॉल्यूम। अब जो अगर हम इंग्लिश में लिखूंगा मास बाय में क्या, वॉल्यूम, तो हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम हिंदी में लिख के इंग्लिश में बोल रहा हूं तो इंग्लिश वाले आसानी से समझ पाएंगे इससे। तो क्या है भाई, मास बाय में वॉल्यूम। अब हमें निकालनी है इसकी क्या, वीमा सूत्र, लेकिन उससे पहले हमें रिवाइज करना क्या, एसआई यूनिट निकालना। अब एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, अब एसआई यूनिट निकालने के लिए आपने क्या देखा भाई, जहां पे भी हमें द्रव्यमान लिखा मिलेगा हम वहां पे क्या लिखेंगे, केजी, हम क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। और जहां पे आयतन हमने अभी निकाला, ये रहा आयतन, इसकी क्या है, मीटर क्यूब, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर क्यूब। लेकिन हमें निकालना क्या है, वीमा सूत्र, हमें क्या निकालना है इसका, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखना है, एम एल टी, बस। अब इसमें एक बात बताओ मेरे को, आपको फार्मूले में द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, अब बोलोगे जी दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, अब बोलोगे जी एक दिखाई दे रहा है। तो द्रव्यमान एक है या स्क्वायर है या क्यूब है, अब बोलोगे द्रव्यमान एक है, तो द्रव्यमान एक है तो एम की जगह पे क्या लिख दोगे, एक लिख दोगे, बात खत्म। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपको लंबाई कितनी दिख रही है, आपको मीटर कितना दिख रहा है, अब बोलोगे जी आयतन, आयतन क्या है, मीटर क्यूब है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, तो लंबाई कितनी है आपकी, 3 है, लेंथ कितनी होगी आपकी, 3 होगी। अब बोलोगे ठीक है एल 3 है, लेकिन गड़बड़ हो गई, यहां पे तो मीटर नीचे है, हम एल ऊपर ले बैठे हैं, जहां पे जो चीज होगी आपको वहीं पे लिखनी पड़ेगी, तो हम एल ऊपर लिख सकते हैं, एल ऊपर नहीं लिख सकते, हम एल कहां पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। हमारा क्या लग रहा है, यहां पे मीटर नीचे है तो हम एल को भी क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, एल को हमने क्या लिख दिया, नीचे, क्योंकि मीटर नीचे है तो एल भी। अब यहाँ पे सब चीजें ऊपर थी तो हमने ऊपर लिखा, यहाँ पे अपना मीटर नीचे है तो हमने एल को क्या कर लिया, नीचे, कितना है, 3 लिख दिया। क्या आपको इस फार्मूले में कहीं पर समय दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हमें समय नहीं दिखाई दे रहा, तो समय नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्या करोगे, टाइम पे क्या लगा दोगे, 0। ये आपका वीमा सूत्र बन गया किसका, डेंसिटी का। लेकिन क्या ऐसा लिखा ये अच्छा लग रहा है, तो नहीं लग रहा भाई, तो इसलिए हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से कैसे अच्छा लगेगा, जब हम एल को भी क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब एल को ऊपर लेके जाएंगे, अब सभी पता, अब नीचे वही पावर को ऊपर लेके जाओगे तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, वो किस में हो जाएगी, इनवर्स में हो जाएगी। तो हम इस एल को, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम अपना 1 है, एल को कहां पे लेके गए, ऊपर, तो ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, और टी क्या है आपका 0। इसको बंद कर देंगे किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बात दोनों ये भी ठीक है, आपका चीज ये भी ठीक है, ये और ये बात एक ही है, ये नीचे था लेकिन अच्छा नहीं लिख रहा था लिखा हुआ, तो हम ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो जैसे ही ऊपर गया तो एल क्या हो गया भाई, ये इनवर्स हो गया, बात खत्म। ये आपका वीमा सूत्र है। और एग्जांपल ले लो, अगला एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल हम लेते हैं किसका, चाल का, स्पीड। मैं आपसे पूछूं स्पीड है, जो स्पीड का वीमा सूत्र निकाल के बताओ मेरे को क्या होगा। आप बोलोगे जी वीमा सूत्र तो हम निकाल देंगे, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। अब फार्मूला क्या है इसका, इसका फार्मूला होता है क्या, दूरी बटे में क्या, समय, क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब मैं बोल रहा हूं पहले वीमा सूत्र निकालने से पहले आप क्या निकालो, वीमा सूत्र निकालने से पहले आप निकालो इसकी एसआई यूनिट। आप बोलोगे एसआई यूनिट निकालने में क्या है, हमने पिछली क्लास में सीखा था, दूरी क्या है, लंबाई। दूरी को हम किस में लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम किस में, मीटर में। समय क्या है, समय मूल राशि है, समय को हम किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं, तो समय की जगह हम क्या लिख देंगे, सेकंड, तो क्या बच गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है, हुई बात खत्म। अब बात करते हैं किसकी,
वीमा सूत्र की। अब वीमा सूत्र में भी कुछ नहीं, जब हमने एसआई यूनिट निकाल दी तो वीमा सूत्र हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, एम एल टी। तो सबसे पहली बात, एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एम आपको इस फार्मूले में कहीं पे दिख रहा है? एम का मतलब मास, द्रव्यमान। क्या आपको इस फार्मूले में कहीं पर भी द्रव्यमान लिखा दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे जी दूरी है, समय है, द्रव्यमान में नहीं दिख रहा। द्रव्यमान नहीं दिख रहा तो द्रव्यमान क्या है, जीरो है। ठीक है, आपको दूरी दिख रही है यहाँ पे इस फार्मूले में, आप बोलोगे जो दूरी है स्क्वायर है या एक है या क्यूब है, आप बोलोगे एक है, तो एल की जगह पे क्या लिख दो, एक लिख दो। क्या यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे जी समय दिखाई दे रहा है, कितना, एक है। लेकिन दिक्कत क्या है, समय तो नीचे है, सेकंड क्या आपका नीचे, टी क्या है, ऊपर है। तो क्या लग रहा है हमारा, हम टी को नीचे ले आएंगे, हम टी को क्या ले आएंगे, नीचे। हमने टी लिख दिया कहां पे, नीचे। जैसा ये फार्मूला है इसकी तरह इसको डिजाइन करना है। नीचे कितना है, एक, तो हमने एक लिख दिया और इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद। अब आप बोलोगे जैसे तो लिखा वही अच्छा नहीं लग रहा, इसको अच्छे से लिखो। तो अच्छे से कैसे लगेगा ये, जब हम टी को क्या ले जाएंगे, ऊपर। तो आप लिखो एम एल टी। आपका एम कितना है, जीरो, एल कितना है, एक, टी नीचे है एक, ऊपर लाएंगे क्या बन जाएगा, इनवर्स एक। इसको बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर, ये बन गया क्या आपका वीमा सूत्र। कोई बात क्लियर? ठीक, ऐसे आपको बनाना है क्या, वीमा सूत्र, सारे के सारे। कोई भी चीज हो आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिख के उसकी ऐसा ही निकालो या ना निकालो। अगर बीमा सूत्र निकाल का आपको, तो आप उसका सीधा बीमा सूत्र भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे रिवीजन के लिए साथ के साथ में क्या निकाल रहे हैं, उसकी ऐसा यूनिट भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मूल राशि देखनी है। ये मूल राशियों का है। द्रव्यमान लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, एम। समय लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, टी। तापमान उसका मतलब क्या है, थीटा। लंबाई उसका मतलब क्या है, एल। ठीक है, विद्युत धारा मतलब कहीं पे ए कहीं पे आई, जो आपको दिया हो वो चीज आपने लिखनी है। ठीक है, तो देखो आगे करते हैं, हम आगे किस चीज की बात करते हैं। चलो हम क्या ले लेते हैं, हम सदिश राशियां ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, जो आपकी सदिश राशि थी, जो आपकी क्या थी, सदिश राशि थी, जो वेक्टर थे आपकी, वेक्टर यूनिट्स। जो वेक्टर यूनिट्स है, उन वेक्टर यूनिट्स की सारी जो यूनिट्स थे आपकी 5-6 थी, हमने आपको कल कराई थी। तो उसके अंदर आपकी जितनी यूनिट्स है उनका डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेंगे। और डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं वो देखो, क्योंकि हम सीख चुके हैं, अब आपको बस निकालना है। मैं आपको बता रहा हूं तो आपको निकाल के बताना मेरे को। तो सबसे पहला वेग, वेग का डायमेंशनल फार्मूला आप मेरे को निकाल के बताओ। वेग का मतलब क्या है, वेलोसिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। अब इसका फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या बताना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ क्या मान रहे हैं, दूरी बटे में क्या, समय, ये मान रहे हैं। ठीक है, अब इसकी पहले क्या निकालोगे, ऐसा यूनिट, क्योंकि रिवीजन करना है पिछली क्लास का भी। आप बोलोगे जी दूरी को हम मापते हैं किसमें, मीटर में। समय को हम मापते हैं किसमें, सेकंड में। अब बात आ गई किसकी, वीमा सूत्र की। अब वीमा सूत्र के लिए हम क्या लिखेंगे, एम एल टी। क्या लिखेंगे, एम एल टी। कहीं पर लिखा जहां पे एम नहीं है, हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों चीज आती है एक साथ। तो मेरे को बताओ, इस फार्मूले में आपको कहीं पर मास, द्रव्यमान लिखा दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा। क्या इस फार्मूले के अंदर आपको कहीं पर किलोग्राम लिखा दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा। जहां पे नहीं दिख रहा था एम की जगह पे क्या है, जीरो है। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर आपको कहीं पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी लिखी दिख रही है? आप बोलोगे जी दूरी है। क्या इस फार्मूले के अंदर आपको कहीं पर मीटर लिखा दिख रहा है? अब बोलोगे जी मीटर दिख रहा है, कितना है, एक है। एल की जगह आप क्या लिख दोगे, एक। क्या आपको इस फार्मूले में कहीं पर समय दिखाई दे रहा है? अब बोलोगे जी दिखाई दे रहा है। क्या इसके अंदर आपको कहीं पर सेकंड दिखाई दे रहा है? अब बोलोगे जी दिख रहा है। कहां पे है, नीचे है, तो वहां पे टी क्या है, ऊपर है। क्या ऊपर छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, उसे क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो देखो इसको आप कहां पे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, बस आपकी बात बन गई। टी कितना है,
1 है तो 1 लिख दो, लेकिन ऐसा लिखा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर दो। इसको क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट में बंद करना होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी। एम कितना है 0, एल कितना है 1, टी क्या है नीचे है 1, लेकिन ऊपर लेके आएंगे क्या बन जाएगा, इनवर्स। ये बन गया आपका इनवर्स। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये वीमा सूत्र बन गया किस चीज का, ये वीमा सूत्र बन गया आपका किसका भाई, सदिश राशि में वेग का। दूसरे नंबर पे दूसरा क्या है, त्वरण। दूसरा क्या है आपका, त्वरण है, एक्सेलरेशन। क्या आपका एक्सेलरेशन है। मैं पूछ रहा हूं आपको इसका वीमा सूत्र निकाल के बताना है। अब इसका वीमा सूत्र कैसे निकालोगे, आप बोलोगे हमें पहले क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, वो क्या होता है, वेग बटे में क्या, समय, वेलोसिटी बाय में क्या, टाइम। वो क्या होता है आपका, वेलोसिटी बाय में टाइम। अब वेलोसिटी बाय टाइम होता है तो आप पहले इसकी SI यूनिट है वो निकाल के बताओ। अब SI यूनिट कैसे निकालोगे, देखो वेग है, वेग की SI यूनिट ये निकाल रखी है हमने। SI यूनिट ऐसे निकालेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते। आप क्या करो, इस फार्मूले को और खोल दो। वेग क्या होता है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे समय ये आपकी SI यूनिट है क्या, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसके नीचे एक और समय है ना, तो इसकी एक और सेकंड से गुणा होगी, तो इसकी एक और सेकंड से गुणा होगी। तो सेकंड की सेकंड के साथ गुणा हुई तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। ये बात क्लियर। ये अपनी SI यूनिट आ गई किसकी, त्वरण की। अब बात आ रही है किसकी, डायमेंशनल फार्मूले की। अब डायमेंशनल फार्मूले के लिए आपको पता है आपको क्या लिखना है, MLT। MLT। अब मेरे को बताओ क्या इस फार्मूले में, इसमें नहीं दिख रहा आपको, यहां पे देखो, क्या इसके अंदर आपको कहीं पर किलोग्राम लिखा दिख रहा है। आप बोलोगे जी किलोग्राम तो हमें कहीं पे नहीं दिख रहा, किलोग्राम नहीं दिख रहा तो आप M की जगह पे क्या लगा दोगे, 0। क्या आपको कहीं पर मीटर लिखा दिख रहा है, अब बोलोगे जी मीटर तो दिख रहा है, मीटर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो L क्या लगा दोगे, 1। क्या आपको इसमें कहीं पर समय दिख रहा है, अब बोलोगे जी समय दिख रहा है। अब सेकंड कितना, सेकंड अपना स्क्वायर है, सेकंड कितना है, अगर यहां पर भी समय 2 है, आप बोलोगे जी यहां पर तो समय 1 है, 1 नहीं है 2 है। देखो वेग है, वेग एक सदिश राशि है, वेग को हम खोलेंगे तो क्या होता है अपना, दूरी बटे में क्या, समय। ये समय तो किसके साथ आया है, वेग के साथ आया, दूरी बटे समय। वेग का मतलब क्या, दूरी बटे समय, वो चीज यहां पे लिख दी। एक समय ये फालतू भी तो है, एक समय यहां पे, ये ऐसे। अब ये देखो M कितना, यहाँ पे M नहीं दिख रहा, L दिख रहा है, यहाँ पे L दिख रहा है कितना, 1। क्या यहाँ पे समय दिख रहा है, समय दिख रहा है कितना है, स्क्वायर है, लेकिन कहाँ पे है, नीचे है। सेकंड है तो, लेकिन कहाँ पे, स्क्वायर है कहाँ पे, नीचे। तो हम T को ऊपर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। T को भी कहाँ पे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, बात खत्म अपनी। T को क्या ले आएंगे, नीचे। अब T को तो हम नीचे लेके आएंगे, T नीचे कितना है, स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद। ये अपना क्या बन गया, वीमा सूत्र। लेकिन इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे, T को क्या ले जाएं ऊपर, या हम लिख सकते हैं इससे क्या, MLT। M 0 है, L 1 है, T 2 नीचे ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका, इनवर्स। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये क्या हो गया आपका, वीमा सूत्र हो गया किसका, त्वरण का। ये बात क्लियर। तीसरा है बल। बल का वीमा सूत्र आपको बताना है, फोर्स का। जो आपका क्या है, फोर्स है, फोर्स का जो वीमा सूत्र है वो आपको निकाल के बताना है। अब फोर्स का जो वीमा सूत्र है, फोर्स का वीमा सूत्र निकालने से पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, आपको पता है इसका फार्मूला होता है क्या, द्रव्यमान मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू त्वरण। मास इनटू एक्सेलरेशन। आप बोलोगे जी मास तो हमारी सीधी सीधी मूल राशि है, त्वरण अपनी मूल राशि नहीं है। आप फार्मूले को खोल सकते हो, द्रव्यमान आपका ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। त्वरण को खोलोगे तो क्या बन जाएगा आपका, वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। अब आप बोलोगे जी वेग बटे जो समय है आपका,
ये तो ठीक है। अब द्रव्यमान हमारी मूल राशि है, समय मूल राशि है। अब वेग को फिर खोलना पड़ेगा, क्योंकि वेग आपकी क्या है, मूल राशि नहीं है। तो फिर खोल दो, द्रव्यमान गुणा में, अब वेग का फार्मूला लिख दो। वेग का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे में क्या, समय। दूरी बटे में क्या, समय। गुणा में हमारे पास ये समय पहले ही था, गुणा में समय। ये आपकी सारी की सारी किसमें बदल गई, मूल राशि में। सारा ये फार्मूला था जो आपका द्रव्यमान गुणा में क्या, त्वरण, ये सारा का सारा चेंज हो गया किसके अंदर, ये सारा का सारा अब आपका चेंज हो चुका है मूल राशियों के अंदर। अब मूल राशि 7 है, सातों की 7 की एसआई यूनिट आपको बता रखी है, तो इनकी एसआई यूनिट लिख दो। अब बिल्कुल आराम से लिख दोगे। देखो द्रव्यमान की एसआई यूनिट आप बोलोगे जी केजी, ठीक है। दूरी की एसआई यूनिट आप बोलोगे जी मीटर। बटे में क्या है, समय गुणा में समय, तो समय की सेकंड, इस समय की सेकंड तो क्या, सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूटन। अब मेरे को बताओ, न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट है क्या, न्यूटन से हम डायमेंशनल फार्मूला पता लगा सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला पता लगाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी या इसकी जरूरत पड़ेगी, इन दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी। तो 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, वीमा सूत्र। अब वीमा सूत्र कैसे निकालते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, एम एल टी। क्या लिखा हमने, एम एल टी। अब इस फार्मूले में आपको द्रव्यमान लिखा दिख रहा है, अब बोलोगे जी दिख रहा है कितना है, 1 है। इसमें अंदर कीजे दिख रहा है आपको, अब बोलोगे जी केजी दिख रहा है कितना है, 1 है। तो यहाँ पे केजी 1 है, तो एम की जगह पे हमने क्या लिखा, 1। क्या यहाँ पे आपको लंबाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी दिख रही है, अब बोलोगे जी दूरी दिख रही है। यहाँ पे सिर्फ आपको मीटर देखना है, क्या मीटर है, मीटर है। कितना, 1 लिख दिया। समय है, अब बोलोगे जी समय है, लेकिन कहाँ पे है, नीचे है, बाएं में है। कितना है, 2 है। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर कितना है, 2 है, नीचे है। लेकिन क्या हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, इसे ऊपर नहीं लिखेंगे। हम कहाँ पे ले आएंगे, इसे नीचे ले आएंगे। हम इसे कहाँ पे ले आएंगे, नीचे। क्या टाइम कितना है, 2। इसको किसमें कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद, बात खत्म। इसकी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कौन सा तरीका, हम क्या लिखेंगे, एम एल टी। एम कितना है, 1, एल कितना है, 1, टी कितना है, -2। लेकिन कहाँ पे है, नीचे, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इनवर्स। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये दोनों बात एक ही है। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला बन गया किसका, बल का। ठीक है, बल का फार्मूला आप याद नहीं कर सकते, m0 L1 T इनवर्स 1, m0 L1 T इनवर्स 2, यहाँ पे m1 L1 T इनवर्स 2। अब किस किस को याद करोगे, अब निकालो। फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा अगर फिजिक्स करनी है। अब फार्मूला याद है तो ऐसा यूनिट भी याद करने की जरूरत नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो उसके बाद अगला लेते हैं, अगला एग्जाम्पल है जो वो लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो 4th नंबर पे। ठीक है, 4th नंबर पे जो अगला एग्जाम्पल आपका वो लिया हमने क्या, आवेग। वो क्या ले लिया, आवेग, इंपल्स। जो इंपल्स है, इंपल्स का विमा सूत्र निकालना आपको। इंपल्स का जो विमा सूत्र निकालना है, इंपल्स का विमा सूत्र निकालने के लिए आप बोलोगे आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूले का। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो इसका फार्मूला आपको बताया था, बल गुणा में क्या, समय। बल गुणा में समय। इसके 2 ऐसा यूनिट बताए थे आपको, एक तो सीधी बल की न्यूटन, न्यूटन गुणा में सेकंड। लेकिन न्यूटन से हम डायमेंशनल तो नहीं निकाल सकते, इसको हमें खोलना पड़ेगा फार्मूले को। अब फार्मूले को खोल के किसमें तोड़ना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा मूल राशियों में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में। जब तक फंडामेंटल यूनिट में आप इन्हें नहीं तोड़ोगे, आप विमा सूत्र और ऐसा यूनिट नहीं निकाल सकते। ऐसा यूनिट निकालने का यही एक तरीका, आप इसको खोलो। आप इसे खोलोगे तो आप देखोगे, देखो समय आपकी मूल राशि है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी। हमें छेड़छाड़ करनी है किसके साथ, बल के साथ। अब बल का फार्मूला लिख दो, छेड़छाड़ कुछ नहीं, इसका फार्मूला लिख दो। इसका फार्मूला होता है क्या, द्रव्यमान मास इनटू में क्या, त्वरण, इनटू में क्या है अपना ये समय। इस समय को ऐसा का ऐसा उतार दो, उतार दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे जी जो अपना द्रव्यमान है ये मूल राशि है, अपना समय है ये मूल राशि है, लेकिन जो त्वरण है ये मूल राशि नहीं है। मूल राशि नहीं है तो इसको मूल राशि में बदलो।
अगर ये मूल राशि में नहीं है तो इसको मूल राशि में बदल लो। क्या ये बदला नहीं जाएगा? अब बोलोगे जी बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा? इसके फार्मूले को खोल दो, बदला जाएगा। देखो द्रव्यमान अपनी मूल राशि है, इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये द्रव्यमान ऐसा कैसा गुणा में त्वरण है। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग बटे में क्या? समय। क्या होता है? वेग बटे में समय। गुणा में क्या है अपना? ये वाला समय है, ये समय हमने रख दिया। ठीक है, अब अपना द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, और ये समय भी क्या अपना मूल राशि है। क्या ये वेग मूल राशि है? अब बोलोगे जी ये वेग मूल राशि नहीं है, तो आप इसे फिर खोलो। द्रव्यमान छेड़ने की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान आपका सेम रहेगा। द्रव्यमान अब वेग क्या होता है आपका? वेग होता है क्या? दूरी बटे में क्या? समय। दूरी बटे में क्या? समय। आपका नीचे एक समय ये पहले ही था, गुणा में क्या? समय, और ऊपर क्या है? गुणा में समय। यही होगा। आपकी सारी की सारी राशियां हैं जो आ गई हैं किसमें? मूल राशियों में। आपका एक ही समय से एक समय कट गया, तो आपका क्या आ गया? लास्ट में बचा क्या? आपका लास्ट में बचा क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणा में दूरी बटे में क्या? समय। बटे में क्या? समय। यही चीज बची आपकी। इस चीज से अब देखोगे द्रव्यमान मूल राशि, दूरी मूल राशि, समय मूल राशि, इससे आप क्या निकाल दो? ऐसा यूनिट निकाल दो, डायमेंशनल फार्मूला निकाल दो, जो मन करे आप निकाल दो इससे। तो इससे आप निकालोगे तो बताओ द्रव्यमान की ऐसा यूनिट आप बोलोगे जी केजी, दूरी की आप बोलोगे मीटर, समय की आप बोलोगे सेकंड। बात खत्म। अब जहां जहां पे आपको द्रव्यमान दिख रहा है वहां पे क्या लिख दो? एम। जहां पे आपको क्या दिख रही है? मीटर दिख रही है, वहां पे लिख दो एल। जहां पे समय दिख रहा है वहां पे लिख दो क्या? टी। एम एल टी। द्रव्यमान कितना है? अब बोलोगे फार्मूले में हमें कितना दिख रहा है? एक। ऐसा यूनिट के अंदर हमें किलोग्राम कितना दिख रहा है? एक। तो यहाँ पे एम की जगह पे लिखेंगे कितना? एक। ठीक है। मीटर कितना दिखाई दे रहा है? अब बोलोगे जी मीटर एक दिखाई दे रहा है, तो एक लिखेंगे, एक लिख दिया एल की जगह पे। समय, अब बोलोगे जी समय भी हमें एक दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ पे? नीचे दिखाई दे रहा है, तो टी को ऊपर क्यों लेके रखे हमने? तो इसको कहाँ पे लेके आएंगे? नीचे। तो इस टी को हमने कहाँ पे रखा? नीचे, और क्या कर दिया? ब्रैकेट के अंदर बंद। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। कौन सा तरीका? इसी को लिख सकते हैं क्या? एम एल टी। ये वन, ये वन, ये नीचे है, ऊपर लेके आ जाएगा क्या? इनवर्स वन, और क्या कर देंगे? ब्रैकेट के अंदर बंद। ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया आपका किसका? आवेग का। देखो अब आपको इतने करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। अगर आपने सीख लिया, एक बार आपने फोर्स का निकाल लिया, समय का आपका पता ही है, तो इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा ध्यान में आएगा। लेकिन ये चीज करनी पड़ेगी प्रैक्टिस से। आप सीधा निकाल सकते हो इससे, ठीक है, लेकिन आपको फोर्स का सीधा याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगला निकालते हैं। आपका वेग का हो गया ना, चलो आगे लेकर चलते हैं। अगला आपकी कौन सी थी? विस्थापन। कौन सी थी? विस्थापन। आपकी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। जो अगली डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट आपको बताई थी क्या होती है? ये एक दूरी की तरह ही होती है, तो इसकी होती है सिर्फ क्या? मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल पूरा एम एल टी लिखोगे आप। क्या यहाँ पे आपको कहीं पर मास दिख रहा है? मास नहीं दिख रहा, क्या है? जीरो। समय दिख रहा है? नहीं दिख रहा, जीरो। सिर्फ मीटर दिख रहा है, कितना? एक। तो ये क्या जाएगा? एम जीरो एल वन टी जीरो। इसको क्या कर दोगे? ब्रैकेट के अंदर बंद। ये भी सूत्र हो गया किसका? आपका विस्थापन का। ठीक है, समझा रहा हूं आपको अच्छे से। तो अगली लास्ट लिखो आप एक संवेग। इसका निकाल के देखो आप क्या आएगा आपका। क्या है? संवेग या मोमेंटम। संवेग या मोमेंटम। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। इसका फार्मूला होता है क्या? द्रव्यमान, मास इनटू वेलोसिटी, वेग। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है किसका? मोमेंटम का। ठीक है, तो क्या आपका? मास इनटू वेलोसिटी। आप पहले क्या करोगे? इसकी ऐसा यूनिट निकालोगे, और उसके बाद क्या करोगे? इसका विमा सूत्र। देखो अब इसका हम क्या करेंगे? अगर इसको हमें क्या करना है? ऐसा यूनिट निकालनी है, तो सारा के सारे को बदल लेंगे किसमें? मूल राशि में। तो द्रव्यमान तो अपनी पहले ही मूल राशि है, इसके साथ तो हमें कोई खिलवाड़ करना ही नहीं है।
द्रव्यमान ऐसा कैसा रखा, गुणा में वेग है, वेग को क्या लिखेंगे, दूरी बटे में क्या, समय। बात खत्म। अब बताओ मेरे को, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की ऐसा यूनिट, अब बोलोगे किलोग्राम, दूरी की मीटर, समय की सेकंड, बस ये क्या बन गई इसकी एसआई यूनिट। अब निकालना क्या हमें निकालना है इसका विमा सूत्र। विमा सूत्र के लिए एम एल टी, क्या लिखेंगे, एम एल टी। फार्मूले के अंदर द्रव्यमान कितना दिख रहा है, अब बोलो द्रव्यमान 1 दिख रहा है, तो एम की जगह पे क्या लिख देंगे 1। आपको लंबाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी कितनी दिख रही है, अब बोलोगे 1 दिख रही है, तो क्या लिख दोगे 1। समय कितना दिख रहा है, अब बोलोगे जी समय 1 दिख रहा है, लेकिन कहाँ पे है, नीचे है, तो समय हमने टी ऊपर क्यों टांग रखा है भाई, इससे नीचे लेकर आवांगे, तो टी हमने कहाँ पे लिखा, नीचे। ठीक है, कितना है 1 है, तो हमने क्या लिख दिया 1। इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, कहीं में आना चाहिए, इसको बंद कर दिया अपना ब्रैकेट के अंदर, ऐसे लिख ले। इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, किस तरीके से, इसी को हम लिख सकते हैं या एम एल टी, एम कितना 1, एल कितना 1, टी कितना इनवर्स 1। ये देखो, ये आ गया आपका किसका, विमा सूत्र किसका भाई, संवेग का। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विमा सूत्र निकाल सकते हैं किसी का भी। अब देखो बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े नहीं, संवेग का हमें पता नहीं क्या है, फोर्स हमने टॉपिक पढ़ा नहीं, पहला ही टॉपिक शुरू किया हमने, और वहीं से हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था इस क्लास के अंदर, आपका पहले टॉपिक के अंदर अगर आप जो चीज सीखोगे ये आपका लास्ट जो टॉपिक है उसके बारे में भी बताएगी। ठीक है ना, हर एक पूरा का पूरा फिजिक्स का आपको क्या कर दिया भाई इसने, जो रिव्यू आपको दे दिया हर एक चीज का। जैसे हमको क्या पढ़ना है, आवेग पढ़ना है, बल पढ़ना है, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, सब चीजों के बारे में तो आपको बता दिया इसने। ठीक है, अब आप किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हो, किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला। आप बोलोगे जी एडिश वाली तो नहीं कराई, एडिश का भी निकाल सकते हो आप। एडिश का क्या है, एडिश में किसी का भी ले लो आप। ठीक है, अब एडिश वाली है जो आपकी, एडिश वाले में आप किसी का भी ले सकते हो। जैसे देखो मैंने ले लिया किस चीज का, कार्य है, कार्य। अब कार्य वर्क है, वर्क के लिए आपको क्या बताना चाहिए, इसका फार्मूला। इसका फार्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या भाई, बल गुणा में विस्थापन। इसका विमा सूत्र निकालना हमें। अब विमा सूत्र के लिए हमें जूल काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसकी पिछली क्लास के अंदर इसकी ऐसा यूनिट देखी थी। ऐसा यूनिट क्या है, तो इसकी ऐसा यूनिट थी जूल, लेकिन जूल से हम क्या नहीं निकाल सकते, विमा सूत्र नहीं निकाल सकते। हमें निकालने के लिए इसकी ऐसा यूनिट का पता होना चाहिए, जो इसकी फंडामेंटल यूनिट्स में कैसे टूटेगी इस चीज का पता होना चाहिए, तो हम इसके फार्मूले को तोड़ लेंगे। वर्क आपने पढ़ा नहीं है, वर्क के बारे में कोई जिक्र नहीं पता, फिर भी आप इसका विमा सूत्र निकाल सकते हो। पहले टॉपिक के अंदर इतनी पावर है। तो देखो आप क्या करो, आपको पता है जी हम क्या करेंगे, विस्थापन अपनी क्या है, सदिश राशि है, बल भी क्या है, सदिश राशि है। इनको तोड़ना पड़ेगा किसमें, इनको तोड़ना पड़ेगा किसमें, मूल राशि में। विस्थापन का हमें पता है सीधा मीटर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बल को तोड़ो, बल को तोड़ना पड़ेगा ना। बल को किसमें तोड़ेंगे, बल का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण गुणा में क्या है, विस्थापन। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही बात है। आगे इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान अपना क्या रहा, सेम, क्योंकि ये अपनी मूल राशि है। द्रव्यमान क्या रहा अपना, सेम, गुणा में त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, पीछे फार्मूला बताया आपको, वेग बटे में क्या, समय। वेग बटे में क्या, समय। वेग बटे में क्या लिख सकते हैं हम, समय, गुणा में क्या आपका विस्थापन। अब आप देखो सिर्फ क्या बच गया, वेग बच गया, जिसे हमें तोड़ना है। इसी फार्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, द्रव्यमान गुणा में क्या, दूरी गुणा में क्या, विस्थापन, गुणा में क्या, विस्थापन, बटे में क्या है, एक समय तो अपना पहले था, और एक समय वेग आएगा, वेग क्या, वेग दूरी बटे में क्या, समय। बस बात खत्म। कोई बात क्लियर आपकी, सारी की सारी आपने किसमें तोड़ ली, मूल राशि के अंदर तोड़ लिया। जब हर एक चीज आपने मूल राशि के अंदर तोड़ ली, तो आप सबकी चीज लिख दो। अब पहले हम ऐसा यूनिट लिखेंगे, देखो पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी
ऐसा यूनिट लिखेंगे। कैसे? अब द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? आप बोलोगे जी किलोग्राम। दूरी क्या होती है? मीटर। गुणा में विस्थापनी क्या होती है? मीटर। बटे में समय क्या होती है? सेकंड। गुणा में समय की सेकंड। हम लिख सकते हैं क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय में क्या? सेकंड स्क्वायर। यही बनेगी, इसी को हम क्या बोलते थे? जूल। अब यहां से हमने क्या निकालना है? इसका वीमा सूत्र निकालना है। यहां से हमें क्या निकालना है? इसका निकालना है वीमा सूत्र। अब वीमा सूत्र देखो, वीमा सूत्र के लिए क्या लिखेंगे? MLT। मैंने क्या बताया था? 5 याद कर लोगे बहुत है। काम आपका 3 से ही चल रहा है, लेकिन 5 भी जरूरत है, क्योंकि हीट वाले में आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी वाले का वीमा सूत्र निकालने के लिए आपको किसकी? जो आपकी करंट है उसका जरूरत पड़ेगी। अब एक फार्मूले के अंदर बताओ द्रव्यमान कितना है। अब बोलोगे जी द्रव्यमान कितना है? किलोग्राम कितना है? किलोग्राम 1 है, 1 लिख। ठीक है। उसके बाद मीटर कितना है? मीटर बोलोगे जी 2 है, एल कितना लिख देंगे? 2। टाइम कितना है? आप बोलोगे टाइम 2 है, लेकिन कहां पे है? नीचे है। तो आपने इसको ऊपर क्यों लिख रखा है? इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखेंगे नीचे। इसको आपने क्या लिख दिया? नीचे लिख दिया। टी कितना है? 2। इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। बात खत्म। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या? MLT। M कितना है? 1। L कितना है? 2। T कितना है? 2। नीचे है, ऊपर लेके आए क्या? इनवर्स 2। ये हो गया आपका। ठीक है। तो ये हुआ आपका वीमा सूत्र किस चीज का? कार्य का। तो देखो भाई, हमने इस चीज से वीमा सूत्र का जो आपने कल जो चीज पढ़ी थी उस चीज का इस्तेमाल करके हमने वीमा सूत्र निकालना सीख लिया। लेकिन वीमा सूत्र निकालने के लिए आपको पहली क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि वहां से अपना क्या है? बेस बना था कैसे हम ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, और उन्हीं ऐसा यूनिट से क्या कर सकते हैं? हम आगे के निकाल सकते हैं। कोई सा भी आ जाए आपके सामने। जैसे मैं आपको कह दूं भाई, जो पावर है, पावर है, जो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? पावर का जो शक्ति है, शक्ति का क्या होगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? और जो ये फार्मूला है ना कार्य का, ये हरियाणा में पूछा गया था ग्राम स्टीव में। जो ग्राम स्टीव का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कार्य का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो पूछा गया था। तो 10 जनवरी 2021 को हुआ था, बाद में क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। उसके अंदर ये वीमा सूत्र पूछा गया था, कार्य का वीमा सूत्र क्या होता है। अब आपको पावर का वीमा सूत्र बताना है। पावर का आपको फार्मूला दे रहा हूं मैं, कार्य बटे में क्या? समय। कार्य बटे में समय। इसका निकाल के दिखाओ वीमा सूत्र। आप बोलोगे जी कार्य का तो मैं निकाल ही रखा है क्या? M1 L2 T इनवर्स 2। गुणा में एक समय और करना है तो गुणा में 1 और T। तो क्या हो गया आपका? तो हो गया M1 L2 T इनवर्स 3। ये हो गया किसका भाई? पावर का। ठीक है ना। ये चीजें हम जैसे पावर है, हीट है, एनर्जी है, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे इनका वीमा सूत्र हम निकालते रहेंगे। लेकिन आपको ये चीजें हैं जरूर आपको समझ में आ गई होगी। जो वीमा सूत्र है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा यूनिट निकालनी आ गई ना, अगर आपको ऐसा यूनिट निकालनी आ गई तो आपको वीमा सूत्र भी आ गया। उसमें कोई जरूरत अलग चीज कुछ करनी है ही नहीं। जहां पे किलोग्राम लिखा दिखेगा आपको ऐसा यूनिट के अंदर, वहां पे M लिख दो। जहां पे मीटर लिखा दिखेगा वहां पे L लिख दो। जहां पे समय जो सेकंड लिखा दिखेगा आपको वहां पे क्या लिख दो? टाइम लिख दो। ठीक है। तो आपके इस टॉपिक की जो 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक ऐसा यूनिट और एक टाइप और एक आपका वीमा सूत्र। अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपनी 2 चीजें हैं जो बच गई है। सिर्फ एक जो बच गई है आपकी अन्य राशियां। कुछ अन्य राशियां होती हैं जैसे क्यूसेक होता है। ठीक है। 1 क्यूसेक में कितना, 1 बैरल में कितना, 1 गैलन में कितना। ठीक है ना। 1 नोट किसके बराबर होती है, 1 मैक संख्या क्या होती है। ठीक है ना। पारसेक क्या होता है, लाइट ईयर क्या होती है। एक चीज तो आपकी ये बच गई, और दूसरी जो चीज बच गई आपकी वो बच गई है क्या? जो चेंज करना है आपको। किस चीज को चेंज करना सीखना है आपको? किसका? आपकी यूनिट्स का। अब चेंज करना कैसे आपसे पूछेंगे, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किसकी ऐसा यूनिट है ये किसकी है? ये फोर्स की है। इसको आप क्या करो? सीजीएस यूनिट में बदलो। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये 2 चीज है जो आपकी लास्ट क्लास होगी यूनिट्स की, उसके अंदर हम ये चीजें सीखेंगे। ठीक है ना।